Good morning, students. Here the most important question regarding to your board examination 2026 of class 10th maths, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों PYQ से टेक किया गया है और पहले आप ये समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। The perimeter of a right angle triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 26 centimeter. Find the length of other two sides of the triangle. यानी अपने पास क्या है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स आप लेट कर लो। मान लो ये साइड आपने माना A, इसको माना B और इसको माना C। ये जो C है, अगर यह 90 डिग्री का एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपोटेनियस के प्लेस पर कौन है, C है। और हमें बच्चों हाइपोटेनियस कितना दे दिया गया है, 26 सेंटीमीटर। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये वैल्यू हम किसके रिप्लेस राइट करेंगे, किसके इक्वल राइट करेंगे, C के इक्वल में। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 60। और आप जानते हो कि किसी भी क्लोज फिगर के लिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यहां लिखोगे आप हेंस पेरीमीटर। पेरीमीटर इट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीन साइड्स होंगी, तो तीनों का सम आप कर लो, A प्लस बी प्लस सी। तो ये पेरीमीटर को डिफाइन करेगा और पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, 60। और आप बहुत ध्यान से देखो तो हमें किसकी वैल्यू मालूम है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के प्लेस पे आपने लेट किया है C को। ये तीनों साइड्स आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जैसे लेट करिएगा, लेकिन आप जैसे लेट करना चाहते हो वैसे लेट कर सकते हो, A B C इधर उधर चाहे जहां पर। लेकिन जो भी आपका हाइपोटेनियस के प्लेस पे होगा उसके रिप्लेस आप 26 ला करके रखोगे। तो हमने यहां पर हाइपोटेनियस के प्लेस पे C लेट किया है तो C के रिप्लेस कितना राइट करते हैं बच्चों, 26। तो कहीं ना कहीं ये होगा A प्लस बी प्लस 26 इक्वल्स टू 60। इधर प्लस 26 ट्रांसफर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 60 माइनस का 26 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा A प्लस बी इक्वल्स टू 34। क्लियर। अगर से हम आपसे कहें यहां पर कि आप जरा B की वैल्यू हमें बताओ तो आप कहोगे सर A को ट्रांसफर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों B की वैल्यू क्या मिल गई, B की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई, 34 माइनस का A। 34 माइनस का A। क्लियर। अब बहुत ध्यान से आप देखो जरा, ये ट्रायंगल कैसा था बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल था। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक बड़ी खूबसूरत सी बात क्या है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो यहां लिखोगे हेंस इन ट्रायंगल मान लो हम PQR टेक कर रहे हैं, ट्रायंगल का नेम PQR। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल PQR, ठीक ना। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। और ये जो PQR ट्रायंगल बच्चों वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इट मींस किसका स्क्वायर, किस साइड का स्क्वायर, C का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर के प्लेस पर क्या है बच्चों, A है, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस के रिप्लेस तो B ही है। तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वो कहता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे हाइपोटेनस के प्लेस पर क्या है, C, तो C का स्क्वायर। परपेंडिकुलर के प्लेस पर है A, तो A का स्क्वायर। एंड बेस का प्लस में बेस का स्क्वायर, तो बेस के रिप्लेस B ही हम लोग क्या किए हैं, लेट किए हैं। क्लियर ना। अब देखो C की वैल्यू आप बता सकते हो कितना है, हाँ सर 26 है। तो 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस क्या B की भी वैल्यू आप बता सकते हो, 34 माइनस A, सॉरी 34 माइनस A। तो ये हो गया 34 माइनस का A पूरे का होल स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर बच्चों 676 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा, आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगी बच्चों, यहां पर A माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। व्हाट इज योर A, 34। तो यहां आप लिखोगे 34 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इट मींस A स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2AB, इट मींस माइनस 2A के रिप्लेस 34 इंटू B के रिप्लेस A। तो ये हो गया आपका 676 इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर बच्चों 1156 प्लस ए स्क्वायर माइनस 34 टू जा 68a। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 676 इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आप देखो ए स्क्वायर तो ये मिल करके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 68a प्लस 1156। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 है ना, यहाँ गया 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, कुछ ऐसा। 2 से इसको आप डिवाइड दे दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा, ऐसा कुछ होगा बच्चों। अब देखो आप क्या करो, अब देखो आप क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका 338 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 34a प्लस 578। ये नंबर इधर प्लस में है बच्चों, ट्रांसफर करोगे तो उधर जाके माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 34a प्लस 578 माइनस 338 क्लियर इक्वल्स टू में 0। अब बहुत ध्यान से देखो, आप कहोगे सर वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 34a प्लस बड़ा नंबर ये है तो इसका ही सिंबल आना है, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 3 जाएगा 4 और ये 5 से 3 जाएगा 2, यानी 240 इक्वल्स टू 0। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखो, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हम कहीं जा करके उस ट्रायंगल की 2 अदर साइड्स जो थी, ये अदर 2 साइड्स, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। देखो आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 34a प्लस 240 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से भी कर सकते हैं, है ना, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। एक मेथड और होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। हम कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स यूज कर रहे हैं। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस, हम 34 को अगर टेक करें 24 प्लस 10, क्या 24 प्लस 10 करेंगे 34 आएगा, बिल्कुल आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 भी आएगा, तो सही है। स्प्लिट हो गया 2 टर्म्स में, है ना, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना, इसलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस का 24a माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10a प्लस 24 इक्वल्स टू में 0। यहाँ कॉमन बच्चों a है, तो a माइनस का 24, फिर यहाँ माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस माइनस माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो पहले ब्रैकेट में आ गया a माइनस 24, दूसरे ब्रैकेट में आ गया a माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। हैंस a माइनस 24 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये जहां आप b की वैल्यू निकाले हो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर से आप a की वैल्यू 24 ले रहे हो, अगर से आप a की वैल्यू 24 टेक कर रहे हो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, b इक्वल्स टू 34 माइनस a, है ना। तो 34 से बच्चों जब 24 आप निकालोगे तो b की वैल्यू 10 आएगी, यानी अगर आपने a की वैल्यू 24 लिया तो b की वैल्यू 10, यानी अगर a 24 सेंटीमीटर है तो b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। अब इस दूसरे वाले ब्रैकेट को आप टेक करो, जो आपका दूसरा ब्रैकेट आया था, दूसरा ब्रैकेट क्या था बच्चों, उसमें दूसरा ब्रैकेट क्या था, बहुत ध्यान से आप देखो जरा। दूसरा ब्रैकेट आया था हैंस a माइनस 10 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 10, यानी अगर से हम a की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b किसके इक्वल है, 34 माइनस a, तो 34 माइनस 10 इक्वल्स टू 24,
यानी अगर आप a की वैल्यू 24 ले रहे हो तो b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 24 सेंटीमीटर टेक किए तो b की वैल्यू 10 आएगी। अगर से आप a 10 सेंटीमीटर ले लिए तो b की वैल्यू 24 आएगी। क्लियर? बहुत ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको समझते हुए आप एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन जब फाइंड आउट कर लोगे आप, तो फाइनली राइट एंगल ट्रायंगल था तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाया, यहां पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई जो कि हमारी अदर टू साइड्स थी, a और b। क्लियर? थैंक यू।